आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पीसीबी स्ट्रीम के बारे में कि आपको 10th के बाद में पीसीबी स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए, इसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या आप पीसीबी स्ट्रीम लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। बिकॉज इस स्ट्रीम को लेने के लिए आपको एक मिनिमम परसेंटेज स्कोर करनी पड़ती है, उसकी जरूरत होती है। तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं, तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये स्ट्रीम 10th के बाद में क्यों लेनी चाहिए। देखो, अगर आप मेडिकल फील्ड में सर्व करना चाहते हो एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप मेडिकल फील्ड में सर्व करना चाहते हो तब आपको पीसीबी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेडिकल फील्ड में सर्व करने के लिए बहुत ही पैशनेट हो, या आपका सपना है, ड्रीम है, तभी आपको पीसीबी स्ट्रीम लेनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से पीसीबी स्ट्रीम ले रहे हैं, या फिर उनके दोस्त ये स्ट्रीम ले रहे हैं इसलिए वो भी पीसीबी स्ट्रीम ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से या फिर दोस्तों की वजह से पीसीबी स्ट्रीम ले रहे हो तो मत लो, वरना आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा, रेग्रेट होगा, है ना। तो अगर आप खुद से ही पैशनेट हो, खुद आपका ये सपना है मेडिकल फील्ड में सर्व करना, आप एंड इसमें इंटरेस्टेड हो, तभी आपको पीसीबी स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, अब अभी तक क्लास 10 तक तो हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, जो भी हमने साइंस पढ़ी है वो जनरल है, वो सभी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप 11th में पीसीबी स्ट्रीम ले लोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को आप बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक 10th तक तो आपने बस जनरल साइंस पढ़ी है। अब पीसीबी स्ट्रीम लेने के बाद आपको 11th में डिटेल में सारी साइंसेस को डेप्थ में पढ़ना होगा। ठीक है, अब कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप पीसीबी स्ट्रीम ले लेते हो या मेडिकल स्ट्रीम ले लेते हो तो आपको आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो इसकी जो एरिया ऑफ जॉब्स है, जो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वो काफी ज्यादा वाइड है। बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन फील्ड्स में आप जॉब्स जो है मेडिकल फील्ड में ले सकते हो आफ्टर टेकिंग द मेडिकल स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, या फिर नर्सिंग फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में, फिजियोलॉजी में, जूलॉजी में, ये अलग अलग फील्ड्स हैं एंड इनमें भी अलग अलग जॉब्स हैं। ठीक है, डॉक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा जो जॉब्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। ये मैंने आपको बस फील्ड्स बताए हैं। ठीक है, इसमें और बहुत कैरियर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर में आप सर्जन बन सकते हो, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, नर्सिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, उसमें फील्ड्स होते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, है ना। तो नर्सिंग की में भी फील्ड्स होते हैं। फिर फार्मेसी में आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट बन सकते हो, कीमोथेरेपी फार्मासिस्ट बन सकते हो, तो इसमें भी अलग अलग जॉब्स हैं। फिजियोलॉजी में आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक है, आप काउंसलर बन सकते हो, फोरेंसिक टेक्नीशियन बन सकते हो। ओके, जूलॉजी के फील्ड में आप एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, मैरीन साइंटिस्ट, ये सारे के जॉब्स हैं जो इन फील्ड्स में अवेलेबल हैं। जो जॉब का जो फील्ड है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, वो बहुत ही ज्यादा है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप ये मेडिकल स्ट्रीम लेते हो, पीसीबी स्ट्रीम लेते हो, तो इसके आगे आपको क्या फायदे होंगे। देखो, मेडिकल फील्ड में जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसमें, एंड जो और सारे ऑप्शन हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं। अगर मान लो अभी आपने पीसीबी स्ट्रीम ले ली एंड आगे आपने अपने डिसीजन को चेंज कर लिया, आपका मन हुआ कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना या फिर और किसी फील्ड में आपको जाना है, तो आपके लिए सारे जो ऑप्शन हैं वो खुले हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हो तो फिर आपके लिए डाइवर्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीसीबी स्ट्रीम में आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी, अब देखो ये हर एक स्कूल में ना थोड़ा डिफरेंट होता है। वैसे इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपकी 45 से 50% जो है वो 10th में होनी चाहिए। 10th में आपको इतना स्कोर करना है ताकि आप आगे 11th में पीसीबी मेडिकल स्ट्रीम ले पाओ। लेकिन ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, हर एक स्कूल में जो क्राइटेरिया है ये अलग अलग होता है। कुछ स्कूल्स हैं वो 70% उनको मिनिमम स्कोर चाहिए होता है पीसीबी स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो आपका इतना स्कोर नहीं है एंड आपको पीसीबी स्ट्रीम चाहिए तो फिर आपको अपना स्कूल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हर एक स्कूल में ये जो क्राइटेरियाज हैं ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके स्कूल में वो नहीं मिल रही है सो यू हैव टू चेंज द स्कूल फॉर योर पीसीबी स्ट्रीम। ठीक है,
तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप पूरा 100% श्योर हो ना कि हाँ मुझे मेडिकल फील्ड में सर्व करना है, बिल्कुल आप पैशनेट हो उसके लिए, तब आप पीसीबी स्ट्रीम ले सकते हो इफ यू आर 100% श्योर। लेकिन अभी भी मान लो आपको पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, आप श्योर नहीं हो कि मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो अपना टाइम लो, पूरा अच्छे से रिसर्च करो, सारी फील्ड्स में, सारी स्ट्रीम्स में रिसर्च करो एंड देन अपना डिसीजन लो, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है। ठीक है, स्ट्रीम सिलेक्ट करना ये आगे आपके जो कैरियर है, जो आगे आप क्या करोगे उसको पूरा डिफाइन करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, स्ट्रीम को सिलेक्ट करना। तो पूरा अपना टाइम लो, अच्छे से रिसर्च करके अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको बिल्कुल कोई पछतावा या रेग्रेट ना हो कि मुझे दूसरी वाली स्ट्रीम ले लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी पूरी 100% रिसर्च करो एंड सिलेक्ट द स्ट्रीम दैट यू वांट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से पीसीबी स्ट्रीम के बारे में बता दिया है एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।